मेरा मेरा किशन मुझे छोड़ के चला गया और लगता है कि कब आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब चीज़ से हम निकल जाए। तो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये लोग किसी भी तरह से मुझे मेंटली डिस्टर्ब करवाता है। वो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया उस लड़की की माँ पे, और ये लोग चाहता है कि हम मर जाए, खुद को कुछ कर ले। जब मेरे इज्जत पे बात आता है तो कोई भी कुछ खुद को कर लेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए ना, और अब मुझे मारने का भी प्रयास करते हैं। समझ में नहीं आता है कि मेरा जिंदगी कैसे संभलेगा। पति मारता भी था? पति भी मारे हैं और मेरे भैंसुर हाथ छोड़े थे, गर्दन पकड़ के मेरा माथा टकरा। पति भी मारते थे और भैंसुर भी हाथ छोड़ते थे। जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट से लेकर के ना जाने कौन कौन सी यातनाएं अपनी पत्नी को देता था, और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। वो लोग बोलते हैं कि आप कहीं भी चल जाइए, कुछ नहीं होगा, हम लोग 5 लाख रुपया फेंक देंगे, ऐसे ही आप भटकते रह जाइएगा। मेरे पति अभी फरार है, नहीं मिल रहे हैं, हम उनको ढूंढने का प्रयास भी किया, और ये सब जानते हुए वो लड़की दूसरा शादी की मेरे हस्बैंड से कोर्ट में जाकर, और मुझे फिर मेंटली टॉर्चर करने का भी प्रयास किया गया था। चाहते हैं कि मेरी सास मेरे पास आ जाए, मेरे हस्बैंड मेरे पास आ जाए। मेरे पति मेरे पहले हमसे मारपीट सब कोई किया, और फिर उन्होंने 4 महीना बाद जाकर दूसरी शादी कर ली, पैसा वगैरह के कारण। दहेज के कारण? हाँ, दहेज के कारण। कहाँ हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी बाका पुलिस लाइन में शिव मंदिर में हुई थी, प्रशासन के सामने। प्यार नहीं करते थे? हाँ, प्यार करते थे, 4 साल से हम लोग बातचीत करते थे, अच्छा हम लोग का रिश्ता था। कारण क्या था दूसरी शादी करने का? देखिए, एक बेटी जिनका नाम काजल है और किस तरीके से दर दर की ठोकर खाती है। पति का नाम धनंजय, सिपाही यानी कि कांस्टेबल, प्रशासन में है, तो कहा जाए कि उनके ऊपर भूत सवार है नौकरी का। जैसे कहते हैं कि नौकरी लग जाने के बाद एक धौस, एक रुतबा, उसी टाइप से ये धनंजय है, जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट से लेकर के ना जाने कौन कौन सी यातनाएं अपनी पत्नी को देता था, और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पति मेरे पहले हमसे मारपीट सब कोई किया, और फिर उन्होंने 4 महीना बाद जाकर दूसरी शादी कर ली। शादी क्यों कर ली? और शादी पैसा वगैरह के कारण। दहेज के कारण? हाँ, दहेज के कारण। कहाँ हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी बाका पुलिस लाइन में शिव मंदिर में हुई थी, प्रशासन के सामने। प्यार नहीं करते थे? हाँ, प्यार करते थे, 4 साल से हम लोग बातचीत करते थे, अच्छा हम लोग का रिश्ता था, पहले अच्छा रिश्ता था, लेकिन फिर उन्होंने उनके भाई और बहन के बात में आकर दूसरी शादी कर ली। और उस मतलब कौन भाई के बात में आके शादी करी? उनके भाई है सूरज, ATS में सिपाही है, पटना। कहाँ पे पोस्टिंग है? पटना जिला में। मतलब भाई के कहने पे, भाई के दबाव के कारण आपके पति ने शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? हाँ, और फिर वो लोग मुझे किसी भी तरह से घर से निकालने का प्रयास किया। पति मारता भी था? पति भी मारे हैं और मेरे भैंसुर हाथ छोड़े थे, गर्दन पकड़ के मेरा माथा टकरा। पति भी मारते थे और भैंसुर भी हाथ छोड़ते थे? हाँ, भैंसुर मतलब ये समाज का वो आईना है जो भैंसुर के सामने कहा जाए कि आज भी लोग घूंघट रखते हैं, और ये वो भैंसुर है कि अपनी बेटी की उम्र की भाई की बीवी को मारने पे उतारू थे। तो बेटा आपको कहाँ कहाँ चोट आया? मेरे माथा में चोट लगा हुआ था, गर्दन पकड़ के मेरे माथा को टकराया गया था, माथा में चोट लगा था। अभी आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति अभी फरार है, नहीं मिल रहे हैं, हम उनको ढूंढने का प्रयास भी किया। जो दूसरी शादी की, कारण क्या था दूसरी शादी करने का? और वो लड़की को पता था कि आप पहले से इनकी शादी हो चुकी है? हाँ, उस लड़की को मालूम था कि ये मेरे हस्बैंड शादीशुदा है, और वो जानती थी कि मतलब बाका पुलिस लाइन में हमारी शादी भी हुई है, और ये सब जानते हुए वो लड़की दूसरा शादी की मेरे हस्बैंड से कोर्ट में जाकर, और मुझे फिर मेंटली टॉर्चर करने का भी प्रयास किया गया था। कैसा आपको टॉर्चर किया गया मेंटली?
वो लड़की जो है मुझे अलग अलग तरह से फ़ोटो भेजती थी मेरे हस्बैंड के साथ में, कैसे हम खुद को कुछ कर ले। और उस टाइम वो सिंदूर वगैरह नहीं लगाती थी, कुमारा थी। हाँ, उस टाइम कुमार थी। अलग अलग टाइप से फ़ोटो लगाती थी, कैसे हम खुद को कुछ कर लें। इस टाइप से मुझे टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। आपकी स्थिति क्या है? आज हम अपने ससुराल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, और उन्हें नहीं देता है कोई? ससुराल की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलता है मुझे। मतलब एक कमरे में आप रहती हैं, आपको खाना पीना भी नहीं दिया जाता है? नहीं, कुछ भी। आपका रोजाना जो खर्चा होता है वो कौन चला रहा है? वो मेरे मम्मी पापा। पति भागा हुआ है? हाँ, फरार है। और मेरी सास को मेरे साथ मेरे भैंसुर नहीं रहने देते हैं। जब दूसरा शादी किया तो फिर वो मेरी सास है ना, मेरे साथ में जब हम केस किए तो वो रहना नहीं, हम रहने के लिए बोले उनको गोरू दावे, और बोले कि आप रहने मेरे साथ रहिए। तो मेरे भैंसुर जो है मंझले वाले, वो अपने साथ में मेरी सास को रखे हुए मेरे साथ में नहीं रहने देते। और पहले 4 महीना तक हम ही उनका सेवा उवा किए। मेरी सास बहुत अच्छा से मुझे मान दुलार कर अपने साथ में रख रही थी, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है मेरे लिए। आज हम अकेले हैं। पहले बेटी बेटी कहती थी कि मेरी बहू नहीं बेटी है, लेकिन अब जो है मेरे बारे में पूछती भी नहीं है, देखती भी नहीं है वो मुझे। पहले मुझे अकेले छोड़ने से भी वो डरती थी, लेकिन अब कोई भी उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, मेरी सास को भी नहीं। आप मर गए कि जर गए, कोई मतलब नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चाहते हैं कि मेरी सास मेरे पास आ जाए, मेरे हस्बैंड मेरे पास आ जाए। 4 महीने और यातनाएं कितनी मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी जुबानी आप समझ पा रहे होंगे कि एक लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल होगी मात्र, इस उम्र में 4 महीने में इसने 4 नरक की यातनाओं को झेला है। और पति है कि दूसरी शादी करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से वो खुश हैं, और प्रशासन के नज़र में आज भी वो भागा हुआ है तो पटना के ही अंदर। बेटी का दर्द ये है कि ये चाह के भी अपनी बातों को नहीं रख पाती है। समाज में बेटियां इसी तरीके से मारी जाती है या खुद खुशी करने की एक कोशिश। और हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि बेटी बचाओ। ये बेटी कहीं ना कहीं किसी बेटे का ही शिकार हो गई क्या? हाँ, मेरे हस्बैंड के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। मेरे भैंसुर गर्दन पकड़ के मुझे दीवार में माथा मेरा टकरा कर मारे थे बहुत ज़्यादा। भैंसुर मारा? हाँ, भैंसुर ने हाथ छोड़ा था। हाँ, सूरज नाम है, ATS में सिपाही है, पटना ही जिला में गृह जिला में पदस्थापित है। गृह जिला मिला हुआ है। हाँ, पावर है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और लगातार मुझे मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में है, इसलिए मतलब पावर है और पैसा है, इसलिए आपको दबाव दिया जा रहा है। हाँ, उन लोग की तरह से मुझे लगातार दबाव दिया जाता है। क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं कि आप कहीं भी चल जाइए, कुछ नहीं होगा, हम लोग 5 लाख रुपया फेंक देंगे, ऐसे ही आप भटकते रह जाइएगा। और अब मुझे मारने का भी प्रयास करते हैं। आप कहती थी कि आपके भैंसुर की नीयत खराब है। वो मुझे कुछ करवा भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। इसी से मुझे बहुत डर भी लगता है। और 2-2 ढाई बजे रात को हम जग कर बैठ जाते हैं। उस टाइम मुझे बहुत अफसोस होता है। किस बात का अफसोस होता है? उस टाइम मुझे लगता है ना कि क्या ज़िंदगी हो गया मेरा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। कल रात को भी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे अकेले। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा ज़िंदगी कैसे संभलेगा। और मेरा किशन मुझे छोड़ के चला गया, और लगता है कि कब आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब चीज़ से हम निकल जाए, ये चीज़ लगता है। लेकिन मेरे भैंसुर उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, उस लड़की की माँ भी। और ये लोग चाहता है कि हम मर जाएं, खुद को कुछ कर ले। वो लोग तो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये लोग किसी भी तरह से मुझे मेंटली डिस्टर्ब करवाता है। जब मेरे इज्जत पे बात आता है तो कोई भी कुछ खुद को कर लेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए ना। इसी कारण मुझे डर भी लगता है लगातार। भैंसुर बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर। वो
क्या नाम है भैंसुर का? सूरज कुमार, संतोष कुमार नाम है, बड़े भैंसुर का संतोष कुमार नाम है। ये लोग की तरफ से किस विभाग में है? ये लोग एटीएस में सिपाही हैं, ये लोग एटीएस में सिपाही हैं और वहाँ पे पदस्थापित। ये लोग चाहते हैं कैसे भी करके हम घर छोड़कर चले जाए और घर छोड़कर चले जाए। आपने कहा कि आपके गर्दन और आपके सर को में दीवार में टकरा दिया गया। हाँ, मारा गया था। मुझे मेरे यहाँ पे पूरा सर में दर्द भी होता है। अभी भी दर्द होता है? हाँ, बहुत दर्द होता है। पति से क्या उम्मीद रखती है, आने के लिए कहती है? हाँ, उनसे उम्मीद एक लगाए हुए कि वो किसी भी तरह से चले आए। और प्रशासन से और मैं जो एसपी साहब है पटना के, उससे क्या? हम पटना के एसपी साहब से भीख मांगते हैं कि मुझे न्याय मिल जाए और मेरी ज़िंदगी को सुरक्षा में रखा जाए, कि मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं वो ज़िंदगी जी पाए आगे चलकर। ऐसा ना हो कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी घटना घट जाए या खुद को कुछ कर ले, इसकी बचाव के लिए। ये है एक बेटी का दर्द। सभी चाहते हैं कि मेरी शादी हो, मेरा पति बहुत अच्छा मिले, लाखों में एक हो, मैं उसके कदमों में रहूं। लेकिन अगर पति राक्षस हो जाए, पति किसी और जगह भटक जाए और शादी कर ले 4 महीने के अंतराल, तो ये डराने वाली बात है। बेटियों के साथ इसी तरीके से नाइंसाफ़ी होती है। मैं पटना प्रशासन से, माननीय एसपी साहब से, माननीय डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है और पत्नी दर-दर की ठोकर खा रही है, तो सर आपसे निवेदन है कि ऐसे ऐसे लोग पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एटीएस में के एसपी साहब है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इनको गृह विभाग कैसे मिला हुआ है, जो भैंसुर है इनको गृह विभाग कैसे मिला हुआ है, जबकि ये खुद ही स्थानीय हैं, पटना के रहने वाले हैं, अपने ही ज़िले में ये नौकरी कर रहे हैं। और इनका फ़ायदा ये तब उठाते हैं जब इनके ऊपर, अपनी भाई की बीबी के ऊपर ये गंदी निगाहें रखते हैं और इनको जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। राइट? हाँ, मुझे जान से मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों से कोई भी मदद मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मेरी न्यूज़ आप तक जाती है तो प्लीज़ आप इस पे कार्रवाई करें और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार जो है कि नज़रों में ये बातें आ पाएँ और इस लड़की को मरने से बचाया जा सके। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा आपके साथ।